हेलो फ्रेंड्स, जोहार जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो इंडियन पॉलिटी में हम लोग पिछले क्लास में लोकसभा देख चुके थे। आज हम लोग राज्यसभा के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, राज्यसभा, लोकसभा, सीनेट, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और हाउस ऑफ कॉमन होता है जो कि इंग्लैंड में दो सभा होता है। जिस प्रकार भारत में लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है और हाउस ऑफ कॉमन होता है। तो बताइए इसमें किसको हम लोग अपर हाउस बोला जाता है? जवाब दीजिए। तो जितने कोई जा रहे हैं ए के साथ, यानी राज्यसभा। बिल्कुल आप लोग का सही है। भारत में एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। तो हम लोग राज्यसभा को हाउस ऑफ अपर हाउस बोलते हैं, यानी उच्च सदन बोलते हैं। निम्न सदन लोकसभा को बोला जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं? जो राज्यसभा उसको हम लोग अस्थाई सदन बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं उसका जवाब देना है। ऑप्शन देखिए, सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। सेकंड में देखिए, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। सी में देखिए, कुछ सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। और डी में है बी और सी दोनों। तो क्यों बोला जाता है? आजीवन कोई नहीं रहता है, आप जानते हैं, मात्र 6 साल के लिए चुनाते हैं। इसे विघटित नहीं किया जाता है। बिल्कुल आपका सही है। यानी आपसे पूछा है क्यों कहते हैं, तो आप लोग लॉक कर दीजिए किसको, बी को। कुछ सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। 3 वर्ष में नहीं करते हैं, 2 वर्ष में करते, ध्यान रखिएगा। 1/3 भाग बोल सकते हैं। तो आप लोग बी को लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? जो राज्यसभा है उसमें जो सीट है उसका अधिकतम कितना हो सकता है? 250, 275, 300 या 500? कितना हो सकता है? हम लोग कल देखे थे लोकसभा के बारे में, उसमें अधिकतम कितना हो सकता है? 550 वर्तमान में हो सकता है। लेकिन वर्तमान में है कितना? 543। ये लोकसभा का है। और राज्यसभा का हम लोग बात कर रहे हैं तो कितना होगा? ये लोग कर दीजिए, 250 हो सकता है। लेकिन वर्तमान में है कितना? 245। तो आप लोग यहाँ पे ए को लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या, यानी वर्तमान में कितना है उसको बताना है। इसमें किसी की गलती नहीं होना चाहिए। 238, 245, 250, 252। कितना है वर्तमान में? वर्तमान में हम लोग देखते हैं 245, यानी बी आप लोग लॉक कर दीजिएगा। कितना हो सकता है अधिकतम? 250 हो सकता है, जिसमें से 38 को राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें से चुन के लाया जाता है, और 12 को भारत का राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे बी लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, यानी कितने को मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है उसका जवाब देना है। 2 को, 12 को, 15 को या तो 20 को? कितने को किया जाता है? 12, यानी बी लॉक कर दीजिए। किस लोग को, किसको किया जाता है? जो साइंस के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और आर्ट के क्षेत्र में रहेंगे, साहित्य के क्षेत्र में रहेंगे, उसको राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। ध्यान रखिएगा। कितना? 12। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन की आगे बढ़िए। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, जो राज्यसभा के जो सदस्य रहते हैं वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं उसके बारे में बताना है। राज्यों का, संघ शासित प्रदेश क्षेत्रों का, या तो उपयुक्त दोनों का? उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो पहले हम बताए थे आप लोग को, जो आपका लोकसभा होता है ये जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जनता का। और जो राज्यसभा रहता है वो राज्य का स्पेशल करता है। तो भारत में आप लोग जानते हैं कितना है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये राज्य का भी और केंद्र शासित प्रदेश दोनों का करता है। यानी आपका आंसर ए भी बिल्कुल सही है, बी भी बिल्कुल सही है। तो उस हिसाब से आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, यानी ए बी दोनों। तभी आप लोग लॉक कीजिए किसको? सी को। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, सी को लॉक कर दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। जो राज्यसभा का जो सदस्य रहता है उसका निर्वाचन कैसे किया जाता है, कौन लोग राज्यसभा का सदस्य बनते हैं, उसके बारे में आप लोग को जानना है। देखिए पहला ऑप्शन संचयी मत पद्धति द्वारा, बी में देखिए सापेक्ष मत पद्धति द्वारा, सी में देखिए सूची पद्धति द्वारा, और डी में देखिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, जो कि राष्ट्रपति का भी सेम होता है इसी पद्धति से। तो आप लोग इसके लिए लॉक कीजिएगा, डी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन कौन करता है। प्रत्येक राज्य के लिए जो निर्वाचन किया जाता है उसको कहाँ से आते हैं उसको बताना है। ऑप्शन देखिए विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, बी में देखिए विधानसभा के सभी सदस्य, सी में देखिए विधानमंडल के सभी सदस्य, डी में देखिए विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। तो कौन लोग बनते हैं, ये जो राज्यसभा है इसका सदस्य का चुनाव कहाँ से किया जाता है उसको बताना है। तो कितने का आप लोग सही कर पा रहे हैं, जितने कोई जा रहे विधानसभा के निर्वाचित, ये शब्द को ध्यान दीजिएगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा ये राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। तो आप लोग ए को लॉक कर दीजिएगा। सभी सदस्य नहीं होते हैं, जो मनोनीत रहते थे उसको खत्म कर दिया गया, तो ये वाला नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, एक लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आगे आगे सभी कोई जवाब देते हुए आगे बढ़िएगा। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है। यानी राज्यसभा में जो हम लोग देखते हैं टोटल कितना 250 हो सकता है, लेकिन वर्तमान में है नहीं, 245 है। तो पूरे भारत के जो 28 राज्य और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से 2 ही केंद्र शासित प्रदेश है, कौन कौन है, एक दिल्ली है और एक है पुडुचेरी। तो यहीं से जो राज्यसभा का संसद का नेतृत्व किया जाता है, 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ किस राज्य से कितना जाएगा संख्या, उसको आपको बताना है किस प्रकार से चुना जाता है। ऑप्शन देखिए राज्य का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, राज्य की जनसंख्या पर, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसे उदाहरण के लिए हम लोग झारखंड का बात लिए थे, झारखंड से कितना राज्यसभा 6 जाते हैं, तो ये जनसंख्या पे निर्भर करता है। तो आप लोग लॉक कीजिएगा बी को, जिस प्रकार से जिसका जनसंख्या जितना रहेगा वहाँ से ज़्यादा जनसंख्या के आधार पे वहाँ पे संसद पहुँचेंगे, संसद भवन। तो आप लोग यहाँ पे बी लॉक कर दीजिएगा, समझ पाएंगे। 250 अधिकतम हो सकता है, लेकिन वर्तमान में 245 है। 28 केंद्र शासित जो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश में 2 गो जो दिल्ली और पुडुचेरी है, वहाँ का राज्यसभा के सदस्य जाते हैं, यानी संसद भवन। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि संख्या सर्वाधिक है। यानी कौन सा राज्य है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या सांसद पहुंचते हैं वहाँ राज्यसभा को, उसको बताना है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या तो यूपी। तो कहाँ को पहुंचते हैं, उत्तर प्रदेश यानी यूपी। कितने सदस्य पहुंचते हैं, 31 सांसद पहुंचते हैं बोले। तो ये राज्यसभा का ध्यान रखिएगा। लोकसभा कितना है वहाँ पे, 80 लोकसभा के सांसद लोग रहते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर विधानसभा बात कीजिएगा, यूपी का सबसे ज़्यादा 403 है। सबसे ज़्यादा एक बात बोला जाता है कि अधिकतम कितने तक विधायक रह सकते हैं, तो किसी भी राज्य में 500 से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आपका यूपी को देखने के लिए मिलेगा 403। और लोकसभा देखिएगा 80 और राज्यसभा 31। ये बात ध्यान रखिएगा, आपसे यहाँ पूछा गया है राज्यसभा के बारे में। तो आप लोग यहाँ पे 31 को लॉक कीजिएगा, और कौन सा राज्य, यूपी। तो आप लोग लॉक कीजिए डी को। समझ में आया, किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते जाइए, एक बार समझ जाइएगा, आपको कभी दिक्कत होने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। जो राज्यसभा का सीट है उसमें कितना सदस्य चुना जाता है, तो यहाँ आप लोग सी को लॉक कर दीजिए। कोई टेंशन वाला बात नहीं है, थोड़ा देर पहले हम लोग चर्चा की है, इसलिए आप लोग का किसी की गलती नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्य में युग में किसकी राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व है। यानी कौन कौन सा राज्य है जिसका सीट बराबर है, उसको बताना है। देखिए आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं राजस्थान, उपयुक्त में से सभी। कौन इसका हो जाएगा आंसर, बताइए। 12 का जवाब दीजिए, कितने को सही कर रहे हैं। तो 12 का आप देखिएगा
बिहार और पश्चिम बंगाल, इसका 16-16 लोकसभा का क्षेत्र है, तो आप लोग यहाँ पे लॉक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? संघ शासित बोले तो केंद्र शासित प्रदेश को बोला जा रहा है यूटी। ध्यान रखिए कौन उसमें शामिल होता है, उसके बाद बताइए। दिल्ली व पुदुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन व दीप, दादर नगर हवेली, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका लॉक हो जाएगा ए, दिल्ली और पुडुचेरी के लोग भाग लेते हैं सांसद में, यानी राज्यसभा के सांसद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच आ गया है, निम्नलिखित राज्य युगों में किस राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, यानी किसका किसका बराबर है, उसको आप लोग को बताना है। 14 का जवाब दीजिए, कितने को आप लोग सही कर पा रहे हैं? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, किसका हो जाएगा बताइए। आप लोग बी को लॉक कर दीजिए, मध्य प्रदेश और गुजरात का है। टोटल कितने सांसद यहाँ से चुन के जाते हैं? 11 सांसद है, ध्यान रखिएगा। गुजरात का भी और मध्य प्रदेश का भी। 14 का बी आप लोग लॉक कर दीजिए, ध्यान रखिएगा। एक बार सभी राज्य का आप लोग लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ का विधानसभा, जहाँ जहाँ विधान परिषद है, एक बार याद कर लीजिएगा। खास करके आपको सबको याद करिएगा, चाहे नहीं, सबसे ज़्यादा कहाँ है उसको और सबसे कम कहाँ है उसको आपको याद करना बहुत जरूरी है। एग्जाम में बार बार पूछता है सब क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़िए। बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य का निर्वाचित होता है? जो राज्यसभा है, हम लोग झारखंड का बात करते हैं बार बार। झारखंड के लिए देखिएगा 6 है राज्यसभा के लिए, लोकसभा का 14 है। टोटल 20 सांसद झारखंड से जाते हैं। आपके बारे में बिहार से पूछा गया है, और किसके लिए? राज्यसभा के लिए। तो यहाँ से 16 सांसद लोग जाते हैं, तो आप लोग लॉक कर दीजिए डी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में सर्वाधिक सीटों के आधार पर राज्यों का अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम में, जैसे उदाहरण के लिए सबसे ज़्यादा किसका है? यूपी का है 31, उसके बाद किसका है, उसके बाद किसका है, उस प्रकार से बताना है। तो यहाँ तो एक ही को पकड़ा गया, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, यूपी, तमिलनाडु। तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा नहीं है, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो यहाँ से पकड़ा गया, आप लोग ए को लॉक कर दीजिएगा। यूपी में सबसे ज़्यादा है, कितना है यूपी में? यूपी में आपका 31 है, ध्यान रखिएगा। 31 यूपी में हो गया, लॉक कर दीजिए। 16 का ए नंबर, 16 का ए नंबर आप लोग लॉक कर दिए हैं। उसके बाद में कहाँ? महाराष्ट्र। 31 के बाद महाराष्ट्र कितना है? 19 है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद लास्ट में तमिलनाडु 18। तो ये संख्या भी याद रहेगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। आप लोग ये यूपी में 31, महाराष्ट्र में 19 और तमिलनाडु में 18 लॉक कर दीजिए ए को, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी में बोले तो एक कैंडिडेट जो राज्यसभा के लिए चुनाव में खड़ा होंगे, आयु कम से कम कितना होना चाहिए? कितना साल होगा कि आप राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ सकते हैं? 35 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष। तो इसको तो आप लोग सभी एक चुटकी में सही कर पाइएगा। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है, यानी सी को लॉक कर दीजिए। 25 वर्ष ये है लोकसभा और विधानसभा, 35 वर्ष ये है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति मतलब, तो और गवर्नर, ध्यान रखिएगा। तो अभी आप लोग सी को लॉक कर दीजिए, सी बिल्कुल सही है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है एज वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष के लिए होता है? राज्यसभा के लिए जब चुना के जाइएगा, कई साल के लिए बनिएगा? 3, 4, 5 या तो 6। तो राज्यसभा के लिए कितना है? बिल्कुल आपका 6 वर्ष के लिए रहता है। लोकसभा के लिए 5 साल के लिए रहता है। ये 4 साल अमेरिका का जो राष्ट्रपति रहते हैं उनके लिए है। तो यहाँ पे आप लोग किसको? डी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष के पश्चात, मतलब कितना वर्ष के पश्चात सेवा
निवृत्त हो जाते हैं, मतलब रिटायरमेंट हो जाते हैं, तथा नए 1/3 सदस्य उसका स्थान लेते हैं। यानी कितना साल में, कितना 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य रिटायरमेंट हो जाते हैं, फिर से 1/3 सदस्य वापस आ जाते हैं। तो बताइए कितने साल बाद, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या तो फिर 5 वर्ष। तो कितने साल आप लोग ये लोग कर दीजिए, 2 साल। लोकसभा वाला क्लास में अगर गलती से हम बोल दिए होंगे वहाँ पे प्रत्येक साल, तो ध्यान रखिएगा। और 2/3 अगर बोला गया होगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये राज्यसभा हम उसको कंप्लीट कर दे रहे हैं, इसीलिए लगातार मेरे साथ क्लास जुड़े हुए रहिएगा, तो दिक्कत होने वाला नहीं है। ध्यान रखिएगा कितना, 1/3 सदस्य है, और कितने, 2 साल बाद, प्रत्येक 2 साल बाद होता है, और 1/3 भाग फिर नया आ जाते हैं। तो यहाँ आप लोग कीजिए किसको, ए को लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकती है क्या? जवाब दीजिए, हाँ, नहीं, सदन में 3/4 सदस्यों द्वारा, या तो संसद के संयुक्त अधिवेशन में 3/4 सदस्यों द्वारा। बताइए, राज्यसभा भंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कभी नहीं होता है, तो आप लोग नहीं बोलिए, बी को लॉक कर दीजिए। जितने कोई बी लॉक कर रहे हैं आप लोग का बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन की ओर देखिए, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? यानी जिस प्रकार हम लोग देखते हैं लोकसभा का 5 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए टोटल जितना चुनाव होता है 443, यानी इतना का टोटल होता है, वो एक ही बार में हो जाता है। जैसे 2019 में हुआ था, 2019 में हुआ था, आप लोग जान रहे हैं। तो क्या राज्यसभा का भी उसे होता है क्या? हाँ, नहीं, आधे सदस्यों का, 1/4 सदस्यों का। तो यहाँ आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम लोग इससे पहले क्वेश्चन में भी देखे कि प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य रहते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं, और 1/3 सदस्य नए नए वाला इसमें आते हैं। तो इसलिए वो एक साथ नहीं होते हैं, अलग अलग होता है, प्रत्येक 2 साल में होता है। तो आप लोग यहाँ लोग कीजिएगा बी को। इस क्लास के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा, और फिर आपका राज्यसभा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए यहाँ पे अलग कलर से हम उसको दिखा दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। कौन गलत है उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, पहला, RS का मतलब हो गया राज्यसभा। देखिए RS लिखे हैं, यानी ये राज्यसभा है, ध्यान रखिएगा। और जो कहीं पर LS रहेगा तो ये लोकसभा है। आपके सामने बताते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखिए, राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है, ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए, राज्यसभा निरंतर का प्रतीक है, निरंतर मतलब भंग नहीं होता है, बिल्कुल सही है। हम लोग देखें 2 वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य आते हैं, और 1/3 सदस्य बाहर होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए, राज्यसभा में 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में पदमुक्त होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। 2/3 नहीं है, बल्कि यहाँ पे 1/3 होगा। फिर आगे देखिए, संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा सदस्यों को सीटों का आवंटन है, ये भी बिल्कुल सही है। आपसे पूछा क्या था, गलती पूछा था, तो आपका सी बिल्कुल गलती है, यानी उसको आप बिल्कुल राइट आंसर दे दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया है, देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या होनी चाहिए। यानी जो लोकसभा और राज्यसभा का जो बैठक होता है, कम से कम कितने सदस्य का गणपूर्ति होना चाहिए? 1/5, 1/6, 1/10 या तो 1/8, कितना होगा? तो आप लोग बिल्कुल सी लोग कर दीजिए, 1/10। यानी आप लोकसभा का बात कीजिएगा तो कम से कम 55 विधायक होना जो बहुत जरूरी है, और राज्यसभा का बात कीजिएगा तो 25 विधायक बोल दिए, सॉरी, सांसद, लोकसभा का सांसद, और यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा का सांसद, ध्यान रखिएगा। कभी कभी विधायक निकल जाता है गलती से, लेकिन आप लोग को राज्यसभा पढ़ा रहे हैं तो आप लोग को गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ आप लोग सी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा जो रहता है उसको कौन भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा भंग नहीं होता है बाबू लोग, आप लोग ध्यान दीजिए, ये राज्यसभा कभी भंग नहीं होगा।
तो इसको कोई नहीं कर सकता है। तो यहाँ राष्ट्रपति बोल रहा है, उपराष्ट्रपति बोल रहा है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहेगा वो बोल रहा है, और कोई नहीं। तो कोई नहीं, राज्यसभा अस्थाई सदन है, इसको कोई भंग नहीं कर सकता है। अगर वही जगह लोकसभा का बात होता तो यहाँ पे राष्ट्रपति उसको भंग करते प्रधानमंत्री के सलाह से। तो आप लोग यहाँ पे डी लॉक कर दीजिए और हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा का सभापति कौन होता है बताइए? राज्यसभा सभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष कौन होते हैं बताइए? जितने कोई जा रहे हैं बी के साथ, यानी उपराष्ट्रपति बिल्कुल सही होता है। जो उपराष्ट्रपति बनते हैं वो राज्यसभा का सभापति होते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इसको बी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जानते हैं, ये लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा से चुना जाता है। तो आप लोग यहाँ बी लॉक कर दीजिए और अगला क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में या विधान परिषद में? इसका सदस्य नहीं होता है, तो इसको भी आंसर बी लॉक कर दीजिए। यानी राज्यसभा के जो सदस्य रहते हैं, जो उपराष्ट्रपति रहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो रहते हैं, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं रहते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग बी लॉक कर दीजिएगा, राज्यसभा का सदस्य। लोकसभा का सदस्य जो अध्यक्ष बनते हैं वो लोकसभा से ही नियुक्त किया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपको पूछा गया है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वो राज्यसभा का रहते हैं और उपराष्ट्रपति बनते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? इसका जो सभापति का चुनाव कौन करता है, पहले क्वेश्चन देखिए। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। चलिए आप लोग जवाब दीजिए, 1 मिनट थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। चलिए बताइए क्या होगा इसका जवाब? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू लोग, मैया लोग, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राज्यसभा का सभापति का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा का सभापति किसको बोलते हैं हम लोग? उपराष्ट्रपति को बोला जाता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सभी सदस्य, यानी बी को लॉक कर दीजिएगा। जस्ट यही जगह आपको पूछता राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो वहां पे आपका रहता जैसे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रहता है, यहाँ पे निर्वाचित सदस्य जुड़ जाता। साथ ही साथ जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें 2 आता है, कौन कौन? दिल्ली और पुडुचेरी, वहाँ के लोग भाग लेते हैं। तो दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति का रहता है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति में वैसा नहीं है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दोनों अंतर आप लोग जान गए हैं, गलती नहीं होगा। तो इसी में कन्फ्यूज होने का संभावना रहता है। आप लोग बी लॉक कर दीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? देखिए उपसभापति है, ध्यान रखिएगा, सॉरी उपसभापति है, ध्यान रखिएगा, कौन करते हैं उसको आप लोग को बताना है। ऑप्शन देखिए, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। देखिए अध्यक्ष का बात हो गया, यानी उपराष्ट्रपति का, उसमें कौन कौन भाग लिए थे? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लिए थे। यहाँ उपाध्यक्ष की बात करेगा तो सिर्फ और सिर्फ कौन भाग लेंगे? राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे। ये क्वेश्चन में ध्यान रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ लॉक कर दीजिएगा आप लोग बी को। केवल कौन लोग भाग लेंगे? सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, में लोकसभा के सदस्य नहीं भाग लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्या राज्यसभा का सभापति, क्या राज्यसभा का सभापति बोले तो किसको बोला जा रहा है? उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को बोला जा रहा है। कि दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकते हैं क्या? क्या उपराष्ट्रपति जो संयुक्त बैठक होता है, आर्टिकल कितना 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक किसका किसका? लोकसभा और राज्यसभा कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और लोकसभा का अध्यक्ष उसका अध्यक्षता करते हैं। तो वही चीज़ को पूछा जा रहा है, क्या उपराष्ट्रपति इसका अध्यक्षता कर सकते हैं क्या? हाँ, नहीं, या लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित रहे,
तो, या तो फिर जब लोकसभा अध्यक्ष असमर्थ रहे तो। बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा नहीं, कभी उपराष्ट्रपति कभी भी लोकसभा का अध्यक्षता नहीं करेंगे। दोनों सदनों का मतलब राज्यसभा का तो करेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकसभा का कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे, अगर वो नहीं अनुपस्थित रहेंगे तो उपाध्यक्ष करेंगे, किसी कारण उपाध्यक्ष नहीं रहेंगे तो लोकसभा के ही वरिष्ठ जो सांसद रहेंगे वो करेंगे। इसीलिए आप लोग यहाँ पे बी को लॉक कर दीजिए, नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कराइए आगे। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। अब राज्यसभा का जो सदस्य उसका निर्वाचन कैसे होता है उसको बताना है। सीधे जनता द्वारा, लोकसभा सदस्यों द्वारा, लोकसभा तथा विधान सभा के सदस्यों द्वारा, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। किसके द्वारा होगा? देखिए, राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य द्वारा राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप लोग यहाँ पे डी लॉक कर दीजिएगा। जितने कोई डी के साथ जा रहे हैं आप लोग का सभी का बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, आप लोग जवाब दीजिए। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे उसको जवाब दीजिए। अब सभापति बोले तो अध्यक्ष को बोला जा रहा है, तो अध्यक्ष कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट बोले तो उपराष्ट्रपति होते हैं, ध्यान रखिए। तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन यहाँ पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप समझिए किसके बारे में बोला जा रहा है। लेकिन जब आपको हम बता दिए उपराष्ट्रपति के बारे में तो आँख बंद करके मारिएगा। बलीराम भगत, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी.डी. जस्ती। तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते हैं और प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो आप लोग बी को यहाँ लॉक कर दीजिएगा। जितने कोई बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, बस क्वेश्चन आप समझ जाइएगा तो आंसर आराम से कर लीजिएगा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति बोला जा रहा है, प्रथम अध्यक्ष की बात किया जा रहा है, तो आप लोग लॉक कर दीजिएगा बी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को बीच आ चुका है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा प्राप्त होने के कितने दिन के भीतर लोकसभा को वापस लौटा सकती है? कहने का अर्थ है अगर धन विधेयक रहेगा, लोकसभा भेज दिया किसके पास? राज्यसभा के पास में, उसके बाद जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास में। तो ये राज्यसभा है इसके पास वापस लौटाएगा तो कितने दिन में उसको बताना है। 14 दिन, 15 दिन, 30 दिन या तो फिर 18 दिन। तो कितना दिन होता है? ये 14 दिन होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये लॉक कर दीजिए। 14 दिन का ही मात्र शक्ति है। अगर ये यहाँ पे रोक भी देता है, कुछ नहीं बोलता है, तो ये बिल अपने आप पास हो गए राष्ट्रपति पास चल जाता है। क्यों? क्योंकि धन विधेयक एक ऐसा बिल है जिसमें लोकसभा की पूरा ताकत रहता है। लोकसभा धन विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति के पास फोन लगाते हैं और बोलते हैं कि राष्ट्रपति साहब हम लोकसभा धन विधेयक ला रहे हैं, ये पहले मंजूरी दे देते हैं तो फिर यहाँ पास होकर चल जाएगा राज्यसभा के पास। राज्यसभा उसको रोक भी देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 14 दिन के बाद वो ऑलरेडी पास हो जाएगा। कुछ फेरबदल भी नहीं करा सकता है, फेरबदल के लिए वापस यहाँ भेज सकता है। तो अगर लोकसभा चाहे तो फेरबदल कर सकता है, मन नहीं है तो नहीं भी कर सकता है। उसके बाद वो राष्ट्रपति पास चल जाएगा। राष्ट्रपति तो पहले स्वीकृति देते हैं, तो खाली बस साइन कर देंगे, वो कानून बन जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे किसको लॉक कीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को बस समझते जाइए, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, देखिए। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? जो राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा में टोटल कितना सदस्य है? 250 हो सकता है, लेकिन 245 वर्तमान में है, ध्यान रखिए। तो वही जिसको बोला जाए, जो उसमें सदस्य कितने का नामित किया जाता है? 12 सदस्य का नामित किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, न्यायपालिका द्वारा या लोकसभा द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आप लोग एक लॉक कर दीजिएगा। 33 का ए लॉक कर दिया आप लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ पाए? कोई दिक्कत है नहीं किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? राज्यसभा का कोई भूमिका नहीं रहता है। ऑप्शन देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, अध्यक्ष के निर्वाचन में, या राष्ट्रपति के महाभियोग में, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की को हटाने में, महाभियोग लगाने में। किसमें नहीं रहता है? किसका? राज्यसभा का कोई भूमिका नहीं रहता है। उसके बारे में बताइए। तो ये जो अध्यक्ष रहता है, राज्यसभा का सभापति जो उपराष्ट्रपति बनते हैं, उसमें उसका कोई योगदान नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि देखिए लोकसभा और
राज्यसभा के चुनाव किया जाता है। अगर राज्यसभा केवल उसको चुनता, जिस प्रकार लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा चुनती है, तो राज्यसभा का योगदान रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ और यहाँ दोनों का चुनाव करते हैं। तो आप लोग जानते हैं लोकसभा का सीट ज़्यादा है, सॉरी कितना है 543, तो ये लोग तो जीतेंगे ही, और इसका मात्र कितना है 245। करंट का बात कर रहे हैं, करंट का बात है। अब इसमें जब चुनाव होगा तो यही वाला जीतेगा, तो इसलिए उपराष्ट्रपति का चुनाव जब भी होता है तो लोकसभा में जिसका पार्टी रहता है, जिसका सरकार चलता है, जिसका प्रधानमंत्री रहता है, वही लोग अपना मनपसंद लोग को उपराष्ट्रपति भी बना देते हैं। तो आप लोग यहाँ पे लोग कीजिए किसका, बी को, अध्यक्ष का निर्वाचन में, यानी राज्यसभा का कोई भूमिका नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे उसका जनसंख्या कम पड़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया है, ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा है एक, क्या है, अस्थाई सदन, अस्थाई सदन, वह सदन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, वह सदन जिसका कोई प्रवक्ता नहीं होता है। चलिए जवाब दीजिए तुरंत आप लोग, इसका सभी को जवाब दीजिएगा। कितने को सही को लोग कर नहीं सके हैं? राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, ये अस्थाई सदन है, कभी भंग नहीं होता है, इसलिए आप लोग इसको ए को लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, राज्यसभा को कौन सी अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा का प्राप्त नहीं है। देखिए कौन सा ऐसा चीज है जिसमें राज्यसभा पावरफुल दिख रहा है, देखिए, और लोकसभा उसके सामने छोटा पड़ जा रहा है। ऑप्शन देखिए, राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषणा करने, दूसरा देखिए अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, या उपयुक्त दोनों। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी उपयुक्त दोनों। तो आप लोग सी लॉक कर दीजिएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों काम में राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा शक्तिशाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा समन्वयता विधायक को, विधेयक मतलब जो भी बिल आता है, अधिकतम कितने समय तक के लिए वो रोक सकता है। हम लोग धन विधेयक के बारे में स्पेशल देखे थे, कितना दिन, 14 दिन तक का मात्र रोक सकता है। लेकिन साधारण विधेयक बोल रहा है, कोई भी साधारण विधेयक रहेगा कितना दिन तक रोक सकता है, कितने टाइम तक के लिए, 14 दिन, 1 माह, 3 माह, या तो 6 माह, कितने दिन तक रोक सकता है। साधारण विधेयक को 6 माह तक रोक सकता है, ध्यान रखिएगा। लॉक कर दीजिए आपको डी। अगर उसमें कोई जरूरी का काम रहता है और उसको अगर राज्यसभा पास नहीं कर रहा है, देखिए ये हो गया आपका लोकसभा, यहाँ से पास करके राज्यसभा, और यहाँ से पास होगा तब जाएगा राष्ट्रपति के पास प्रेसिडेंट के साथ। तो यहाँ से कोई साधारण बिल को भेज दिया इसके पास, तो कितने दिन तक रोक सकता है, 6 माह तक रोक सकता है। 6 माह के बाद अगर नहीं आता है तो बिल रद्द हो जाएगा, या तो फिर राष्ट्रपति के द्वारा दोनों लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त बैठक बुलाना पड़ेगा, आर्टिकल 108 के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। उसके बाद उसका समाधान किया जाएगा। तो आप लोग अभी के लिए यहाँ डी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, बताइए। दिलीप कुमार को, सुनील दत्त को, गुरुदत्त को, या पृथ्वीराज कपूर को। किसको चुना गया था राज्यसभा का सदस्य? इसको पंडित नेहरू के द्वारा चुना गया था, पृथ्वीराज कपूर को। तो आप लोग डी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी, बताइए। नरगिस दत्त, वैजयंती माला, या तो फिर हेमा मालिनी, जयललिता, कौन थे बताइए। तो आप लोग लॉक कर दीजिए ए, नरगिस दत्त को चुना गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था, उसको जवाब देना है। इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, उपयुक्त में से सभी। देखिए हम लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल के जो नेता रहते हैं उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा के ही लोग प्रधानमंत्री बने, यहाँ पे आपका राज्यसभा के लोग भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यहाँ तक कि एक आम नागरिक भी बन सकता है, जो ना तो लोकसभा का सदस्य है ना ही राज्यसभा का सदस्य है, फिर भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, या कोई मंत्री भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए फिर
6 माह के अंदर में या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का सदस्य आपको बनना अनिवार्य है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन ऐसे व्यक्ति थे जो राज्यसभा का सदस्य और प्रधानमंत्री बने थे। तो इंदिरा गांधी भी थी राज्यसभा का सदस्य, प्रधानमंत्री बनी थी, बिल्कुल सही। इंद्र कुमार गुजराल भी थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे, यानी आपका बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। यानी तीनों व्यक्ति थे जो कि राज्यसभा का सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने थे। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था बताइए। 26 जनवरी 1952, 11 फरवरी 1952, 19 मार्च 1952 या 3 अप्रैल 1952। तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 मार्च 1952, यानी आप लोग डी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 3 अप्रैल 1952, 7 अप्रैल 1952, 22 अप्रैल 1952 या 13 मई 1952। तो हम लोग थोड़ा देर पहले देखे, 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हो जाता है, राज्यसभा का निर्माण हो जाता है, और 13 मई 1952 को पहली बैठक होता है। तो आप लोग यहाँ पे डी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कितना दिन का अंतराल होना चाहिए? 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने या 12 महीने। 2 सेशन जो होता है उसका बोला जा रहा है, यानी 2 सत्र का। बताइए, लोकसभा आप लोग जानते हैं साल में 3 बार होता है, लेकिन कम से कम 2 बार होना ही चाहिए, यानी 6 महीना 6 महीना। तो यहाँ पे 6 महीना बिल्कुल हो जाएगा, 6 माह, यानी आप लोग लॉक कर दीजिए बी को। दोनों का सेम कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, जो राज्यसभा का जो सदस्य बनते हैं वो कितना दिन के लिए बनते हैं, इसका लॉक कर दीजिएगा आप लोग। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, कितना होता है राज्यसभा? ये 6 साल के लिए चुनते हैं। आप लोग जानते हैं 6 साल, या तो फिर 65 साल जो पहले हो जाएगा उसे रिटायरमेंट का आपको कर दिया जाएगा। आप लोग जानते हैं 2 साल में प्रत्येक 1/3 भाग ये हटते हैं और 1/3 भाग नए सदस्य आते हैं। तो आप लोग यहाँ पे सी को लॉक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहीं यहीं तक था। क्लास अगर अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। इतना मेहनत करके आप लोग के लिए क्लास लेकर आते हैं, आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, साथ ही साथ सेशन को आप लोग शेयर नहीं करते हैं। जितने भी नए अगर आते हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास को यहीं तक अंत करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। पॉलिटी के लगभग जो जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है लगभग वो कंप्लीट होने वाला है, और 2 4 क्वेश्चन चैप्टर और अच्छा अच्छा बचा है जहाँ ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। जैसे हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे उसके बाद में हिस्ट्री का हम लोग शुरुआत करेंगे। जे टेट का भी बहुत जल्द शुरुआत करेंगे। उसका नया सिलेबस अभी तक जारी किया ही नहीं है। पुराना सिलेबस, नया सिलेबस दिया है लेकिन बहुत बड़ा दे दिया है, तो उसको संशोधित करके नया सिलेबस उसका आने वाला था, अपडेट सिलेबस अभी तक दिया नहीं है, लेकिन उसी के आधार से आपको क्लास फिर कराएंगे। आप लोग एसएसटी का क्लास हम कराएंगे, ध्यान रखिएगा, 6 to 8 में। तो चलिए हम लोग यहीं से विदा लेते हैं। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद।